हेलो जय जनेन, आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नया वीडियो। ये वीडियो जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो तो अपन डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जुपिटर अपने उच्च राशि एक्सॉल्टेड राशि में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं 18 अक्टूबर को, और वो 5 दिसंबर मतलब 5 दिसंबर तक यहाँ पे रहेंगे। ये वाला जो ट्रांजिट है ये एक ट्रायल फेज है, बट बहुत पॉजिटिव वे में ट्रायल फेज है। इसकी पिक्चर नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप लोग को ऑलरेडी अभी से प्रिपेयर करना है तो ये वाला जो ट्रांजिट का वीडियो है आप जरूर देखिएगा। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है 18 अक्टूबर से, टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हाँ, क्योंकि निकल रहा है तो बिल्कुल भी देरी आपको नहीं करना है और जल्दी से वो पूरा वीडियो चेक कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आप लोग के चार्ट के अकॉर्डिंग या आप लोग के लग्न के अकॉर्डिंग ये वाला जो ट्रांजिट है आप लोग के लिए क्या अच्छी सौगात लगा। हो सकता है कि आपको पता ही ना हो तो आप उस ट्रांजिट को बहुत अच्छी तरीके से यूज ही ना कर पाओ। ठीक है, तो बिना देरी किए आप लोग मेरा उस वीडियो को बिल्कुल जाके चेक कर सकते हैं। ये वाला जो वीडियो मैं लेकर आई हूं ये भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। ये वाला जो ट्रांजिट आपका चल रहा है, अब इसमें ही जुपिटर 11 नवंबर को रेट्रोगेट होने वाला है। ठीक है, अब जैसे मैं हमेशा वीडियोस बनाती हूँ, पहले इंट्रोडक्शन लेती हूँ, मैं रेट्रोगेट क्या होता है वो बताऊंगी, फिर जुपिटर रेट्रोगेट क्या होता है, क्या इसका असर रहेगा, इंट्रोडक्शन दूंगी पूरा डिटेल में, फिर 12 लग्ना पे क्या इसका इंपैक्ट रहेगा, ऐसे मैं ये वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरा वीडियो किसके बारे में रहेगा। उससे पहले मैं आप लोग को बोल देती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग उसको बेल आइकन को ऑन भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। देखो, शेयर करने से क्या होता है, देखो मेरे को तो बेनिफिट मिलता ही है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप लोग को भी बेनिफिट मिलता है। अगर आप लोग किसी को खुश कर रहे हो तो उसकी जो हैप्पीनेस है ना वो आपके भी कर्मा को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है। ठीक है, तो अगर आपको किसी की लगना पता है या आप किसी को खुश करना चाहते हो, किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और आपने कोई अच्छा ट्रांजिट का, मेरा ही नहीं किसी और का भी अगर आपने अच्छा ट्रांजिट का वीडियो सुना, डेफिनेटली वो शेयर करो ताकि उसको भी पता चलेगा कि अब टाइम बहुत अच्छा आ रहा है, कहीं मेरा भी तो टाइम अच्छा स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बिल्कुल रहेगा। एक वीडियो मैंने और अपलोड किया हुआ है, वीनस भी अपने डेबिटेशन साइन से निकल के उच्च राशि में आया है, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है क्योंकि बहुत टाइम से लव लाइफ्स में, फैमिलीज में बहुत कियोस है और बहुत डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे, वो भी अब बहुत ज्यादा सही हो चुके हैं। 2 नवंबर से चीजें बेटर हो चुकी है, तो उस ट्रांजिट को भी आप लोग कैसे प्रॉपर वे में यूज कर सकते हो वो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बिना देरी किए मैं बिल्कुल स्टार्ट करती हूँ ऑन पॉइंट पे। ठीक है, ये वाला वीडियो जो है मैंने बता दिया किसके बारे में है। अब मैं पहले कुछ डेट्स ले लेती हूँ, उसके बाद में इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगी। ठीक है, जुपिटर कैंसर राशि, कैंसर में जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है, उच्च का होता है। ये आपका 18 अक्टूबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये 5 दिसंबर तक ये ट्रांजिट आपका रहेगा। फिर से ये ट्रांजिट नेक्स्ट ईयर वापस से आएगा, लेकिन अभी ये एक ट्रायल फेज है। अब 11 नवंबर से इसी साइन में कैंसर में ही जुपिटर रेट्रोगेट होने वाला है, जो कि 5 दिसंबर तक रहेगा। फिर उसके बाद वापस से जेमिनी में जाएगा, रेट्रोगेट ही रहेगा, जो कि आपका मार्च 2026 तक रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये रेट्रोगेशन का टाइम है ये काफी लंबा है, 11 नवंबर से मार्च 2026 तक रहेगा। लेकिन पहले ये रेट्रोगेट आपका शॉर्ट टाइम के लिए कैंसर राशि में रहेगा, जिसको हम कर्क राशि बोलते हैं। उसके बाद वापस से ये आपका जेमिनी राशि में चला जाएगा। तो ये मेरा जो वीडियो है ये कर्क राशि पे, जेमिनी का मैं वापस से लेकर आऊंगी, लेकिन जेमिनी का मैं बता देती हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इतने टाइम से 18 अक्टूबर से पहले पूरे 7-8 महीने जुपिटर जेमिनी राशि में थे, तो उस टाइम पे जो आपकी चीजें अधूरी रह गई थी जुपिटर से रिलेटेड, वो अब आप लोग को मौका वापस से देगा 5 दिसंबर के बाद पूरा करने के लिए। ये वाला जो फेज है ये आपका 18 अक्टूबर से 1 महीने के अंदर शॉर्ट वाइल के लिए जो चीजें आपकी रह गई थी अधूरी, ठीक है, उसको ही आप लोग इंप्रूव इस टाइम पे बिल्कुल कर सकते हो। ये लगा बिल्कुल आया हुआ है आप लोग के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया है कि क्या मतलब किस बारे में मेरा ये वीडियो रहेगी, उसकी डेट्स भी मैंने दे दी है। अब अपन लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट हमारे ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखो रेट्रोगेट मोशन जो होता है वो बहुत ज्यादा खास होता है। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हमको मौका देता है कि वापस से हम चीजों को
उठा के देखें और उसमें कुछ चीज़ें अच्छी थी तो उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बुरी थी उसको हम लोग वापस से रिविजिट करके उसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए जो ये रेट्रोग्रेड मोशंस होता है, चाहे वो कोई भी प्लैनेट का हो, मैंने सैटर्न का रेट्रोग्रेड मोशंस का भी मैंने बनाया था, वो भी रेट्रोग्रेड चल रहा था सैटर्न भी बहुत टाइम से, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि सैटर्न भी आपकी बहुत सारी चीज़ों को इंप्रूव करता है। बट डिफरेंस क्या रहता है, जो जुपिटर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो जुपिटर की होती है, हाउसेज अलग होते हैं सबके। सैटर्न का अपने जो कारकत्वाज होते हैं वो उस बेसिस पे चीज़ों को देता है, लेकिन आपको मौका ज़रूर मिलता है अपनी वापस से चीज़ों को ठीक करने का, ठीक है। तो इसलिए ये जो ट्रांजिट होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर मैं आप लोग को एक तरीके से बोलूं तो ये आप लोग को क्या करता है, री इवेल्युएट करने के लिए चांसेस देता है, ठीक है। रिविजिट करने के लिए आपको चांस देता है, री अलाइन करने देता है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें हो, आपकी लाइफ पाथ की चीज़ें हो, फाइनेंशियल चीज़ें हो, फाइनेंशियल प्लानिंग्स हो, प्रॉपर्टी हो, अगर कोई बच्चों से रिलेटेड कोई चीज़ें हो, क्योंकि ये सब जुपिटर के कारक होते हैं। तो आपका लक हो, फॉर्च्यून हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होते हैं आपको वापस से जुपिटर मौका देता है कि अपनी चीजों को आप लोग वापस से उठा के देख सकते हो, और एक मेजर टर्निंग पॉइंट देता है कि इसी चीज को आप लोग ठीक करके वापस जब ये डायरेक्ट हो जाएगा उस टाइम पे उसको एक्सपैंड बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला तरीका होता है इस चीज को फील करने का। अगर अब आप लोग को थोड़ा भी अगर आपको पता है कि आप लोग की दशा क्या चल रही है, महादशा, अंतरदशा, या फिर जुपिटर आपके चार्ट में कहाँ प्रेजेंट है, डिविजनल चार्ट्स में कहाँ प्रेजेंट है, नमांशा में कहाँ प्रेजेंट है, थोड़ा सा भी अगर आप लोग को आइडिया है तो आप लोग उठा के ये बिल्कुल देख सकते हो ये वीडियो के बाद में कि ये जो जुपिटर आप लोग का ट्रांजिट हो रहा है ये पर्टिकुलरली आप लोग के लिए कैसा होगा, क्योंकि ये तो एक जनरल वीडियो होता है, लेकिन आपके ऊपर पर्टिकुलर क्या असर आएगा वो आपकी खुद की कुंडली पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आपके खुद की क्या दशा चल रही है, क्या चार्ट्स में प्रॉमिसेस है, उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ये जो रेट्रोग्रेड मोशन होता है ये एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हो, आप लोग अपने देखो आप अपने के जो चीजों को ठीक कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, इस जुपिटर के टाइम पे आउटर चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, इसलिए इसको एक्सपेंशन का चीजें नहीं बोला गया, इनर हीलिंग, ठीक है, इनर पीस, इनर एक्सपेंशन का इसको कारक बोला गया है, ठीक है। तो ये जो है आपको ये सब चीजें आप लोग की इनर जो फीलिंग्स है, इनर जो चीजें हैं उसको आपको ठीक करने का मौका बिल्कुल देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इस टाइम पे क्या करते हैं, न्यू बिगनिंग्स जो आपने पास्ट में की होंगी उसको, चाहे वो इमोशनल फ्रंट पे हो, कार्मिक फ्रंट पे, उसको रिव्यू कर सकते हो। और ये सब बिगनिंग्स आपकी कब हुई थी, मिड ऑफ अक्टूबर में, 18 अक्टूबर से आपकी जो बिगनिंग्स हुई थी, चाहे रिलेशनशिप रिलेटेड हो, इमोशंस रिलेटेड हो, कार्मिक रिलेटेड हो, फाइनेंसिस की कोई प्लानिंग करी थी आपने, ठीक है, किसी भी वे में जो होगा आपने किया था बिगनिंग, उसको वापस से रिविजिट करने का मौका है, ठीक है। मैंने आपको स्पेसिफिक बता भी दिया। अब आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी लाइफ को 18 अक्टूबर के बाद से उठा के चालू करो, ठीक है। देखो कि आपने लाइफ में क्या क्या चीजें उसके बाद से स्टार्ट की थी। अब आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि जुपिटर की जो एनर्जी आपके पास आ रही है वो किस डायरेक्शन में आप लोग के लिए वर्कआउट बिल्कुल कर रही है। अब आप लोग ऐसा हो सकता है कि आप लोग फैमिली डिसीजन आप लोग ने कुछ पास्ट में लिए होंगे, आप लोग उसको वापस से रिविजिट करोगे। घर मैटर, होम मैटर से कुछ रिलेटेड चीजें होंगी, वो क्यों, क्योंकि जो कैंसर राशि होती है काल पुरुष कुंडली में वो 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस क्या है, घर, फैमिली, मदर, एक्चुअल हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी, व्हीकल, तो इन सब चीज से रिलेटेड डेफिनेटली इन जनरल आप लोग को ये सब ट्रांजिट को फील करने को मिलेगा। तो इमोशनल कमिटमेंट्स, ठीक है, ओल्ड टीचिंग, क्योंकि गुरु क्या है, टीचिंग्स भी है, तो जो आपने पास्ट टीचिंग्स को जो बिलीव किया था क्या वो सही है कि नहीं है, वो सब चीजें आप लोग बिल्कुल रिविजिट करने की कोशिश करोगे। अब कैसे करोगे, रिविजिट तो कर लोगे, उसके बाद में स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप लोग हीलिंग करने की कोशिश करोगे। ये आप लोग का बेसिकली मैं बोलूँ तो हीलिंग पीरियड है, सोल हीलिंग पीरियड। जो भी रेट्रोग्रेड का पीरियड होता है वो आपको ठीक करने के लिए आप लोग को हीलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग रीअलाइन करते हो अपने इमोशंस को, ठीक है, किसके साथ में, विजडम के साथ में, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान में देनी पड़ेगी। मतलब आप अगर मैं हिंदी में इसको समझाऊं, विजडम मतलब भावनाएं और ज्ञान, इन दोनों को आप लोग बिल्कुल आपस में जोड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। भावनाएं क्या हो गई, इनर चीजें हो गई, ज्ञान मतलब हमारी नॉलेज हो गई। तो उस बेसिस पे आप लोग वापस से अपनी चीजों को ठीक करने की इस टाइम पे बिल्कुल कोशिश करोगे, ठीक है। तो इस बेसिस पे मैं बात करूं तो ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। ये जो जुपिटर क्या होता है,
अच्छा, कोई मुझे बता सकता है जुपिटर क्या होता है? अगर आप लोग मेरे वीडियो पास में देखोगे तो सबको पता होगा। मैंने बहुत बार बताया, क्योंकि जुपिटर जो होता है वो ऊपर सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, आपका 10th हाउस और 11th हाउस, ये 5 हाउसेस को कंबाइन करके आपका जुपिटर का कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसको ही अगर आपने पास्ट जुपिटर के, मैंने एक पुनर्वसु नक्षत्र का एक वीडियो बनाया है, और जुपिटर का भी मैंने बहुत जेमिनी में भी बनाया था, उसमें मैंने बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन डाला है जुपिटर का। आप लोग बिल्कुल उसको जा सकते हो, वो आप लोग की नॉलेज बहुत बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है सेकंड हाउस, क्यों मैं बोल रही हूँ, सेकंड हाउस आपका वेल्थ का होता है, फैमिली का होता है, जो जुपिटर रूल करता है। 5th हाउस बच्चों का होता है, बच्चों का हाउस भी, नेम एंड फेम सब जुपिटर रूल करता है। लक, 9th हाउस जुपिटर रूल करता है। 10th करियर, कर्मा, क्योंकि वो सिर्फ करियर का भाव नहीं होता है। ठीक है, आप मुझसे बोलो करियर का भाव कैसे जुपिटर रूल करेगा, वो आपका कर्मा धर्मा। ठीक है, तो धर्मा क्या हो गया 9th हाउस, कर्मा क्या हो गया आपका 10th हाउस, तो ये भी जुपिटर रूल करता है। और आपके सपने, डिजायर को पूरा फुलफिल करने का 11th हाउस, वो भी आपका जुपिटर होता है। तो ये सब आपका इंटरलिंक्ड होता है। कैसे इंटर हो गया? वेल्थ, ठीक है। 5th हाउस आपका हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बिना आप वेल्थ नहीं पा सकते। हायर एजुकेशन करोगे तो लक बहुत ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए। लक सपोर्ट होगा, लक कब सपोर्ट होगा? जब आप लोग कर्मा करोगे। 10th हाउस, कर्मा करोगे, अच्छे कर्मा करोगे, तभी आपको गेन्स मिलेगा। समझ में आई पूरी स्टोरी कैसा इंटरलिंक्ड है? तो जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इसी वे में पूरा इंटरलिंक बना हुआ है। ठीक है, अब ये किस किस का कारण होता है? एक्सपेंशन का। जुपिटर जहां भी बैठता है उस हाउस से रिलेटेड एक्सपैंड करता है पॉजिटिव सेंस में। राहु भी एक्सपैंड करता है, बट राहु क्या करता है? इल्यूजन वे में एक्सपैंड करता है, कि हम सपनों में खो जाते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन जुपिटर क्या एक्चुअल में एक्सपैंड करता है चीजों को। ठीक है, हायर विजडम, फिलॉसफी, नॉलेज, जो गुरु क्या है? नॉलेज। गुरु क्या देता है? नॉलेज देता है आपको। तो आपकी नॉलेज, वेल्थ, चिल्ड्रन, स्पिरिचुअलिटी, धर्मा, कर्मा, ये सब चीजें आपका जुपिटर बिल्कुल रूल करता है। टीचर प्लैनेट होता है बेसिकली, गुरु का कारक बोला गया है जुपिटर को। ठीक है, अब रेट्रोग्रेड क्या होता है अपन इसको समझते हैं। रेट्रोग्रेड मतलब क्या हो गया? पीछे जाना। अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज पीछे चली जा रही है, ऐसा नहीं होता है। आपने कभी 2 ट्रेन्स को चलते हुए देखा है? ठीक है, जब भी एक ट्रेन अगर मूव कर रही है फ्रंट में और दूसरी आती है, तो हमको ऐसा लगता है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं। आप ये तो हर किसी ने फील किया होगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ट्रेन में तो हर कोई बैठा होगा। ठीक है, तो ये जो सेम फीलिंग्स जो उस समय होती है, यही कंपैरेटिवली अर्थ के होती है। हम कहाँ हैं? अर्थ पे। तो अर्थ के अकॉर्डिंग जो ऑल प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो जब भी वो रेट्रोग्रेड मोशन में जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहे हैं। ठीक है, वो एक्चुअल में पीछे नहीं जाते, पर वो मूवमेंट ऐसा फील होता है जैसे हमको ट्रेन में फील होता है। तो ये सेम फंडा है इसका भी, क्योंकि क्या है? एस्ट्रोलॉजी क्या है? साइंस ही है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है, वो साइंस है। लोग बिलीव नहीं करते हैं, बट उसको प्रैक्टिकली हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बिल्कुल वो साइंस के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अगर मैं इस रेट्रोग्रेड मोशन को एस्ट्रोलॉजिकल की भाषा में बोलूं तो अ टर्निंग इनवर्ड, मतलब मैंने अभी बताया कि अंदर हम झांक के देख रहे हैं कि हमने जो पास्ट में चीजें की थी वो सही है कि वो गलत है। कोई दूसरा हमको आके नहीं बताता है। जब भी रेट्रोग्रेड मोशन में कुछ भी होता है तो हम अपने अंदर झांक के देखते हैं, क्योंकि हमको पता होता है ना कि हमने कुछ चीज सही की है कि गलत की है। ठीक है, बट हमको मौका नहीं मिल पाता। तो बस इतना मान के चलो, आपको रियलाइज हो गया है कि आपने गलत किया है, आपको एक मौका मिला है, आप उसको सुधारोगे, वापस से उसको ठीक करोगे और लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो मैंने बहुत डिटेल में आपको ये चीजें समझा रही हूं मैं, ताकि देखो 12 आप पे सिर्फ क्या इंपैक्ट आएगा वो इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन उससे पहले अगर आप ये इंट्रोडक्शन समझ जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या क्या चीजों को ठीक करना है या मैं कैसे, और आपकी नॉलेज भी ये बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, अब दोनों को मैंने जुपिटर आपको बता दिया क्या होता है, रेट्रोग्रेड बता दिया। अब जुपिटर को रेट्रोग्रेड से हम कंबाइन करते हैं दोनों को। ठीक है, तो क्या होगा? ये आपको अंदर झांकने की क्षमता देगा। ठीक है, वो एक्सपैंड करेगा आपकी इनर हीलिंग को, इनर एनर्जी को। ठीक है, और वापस से आप 3 चीजें करोगे। कौन कौन सी चीजें करोगे? पास आप अंदर झांक के देखोगे 3 चीजें। कौन कौन सी? पहले रिफ्लेक्शन आएगा, आपने क्या किया था। ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, फिर उसको रिविजिट करोगे, किस वजह से हुआ था, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, और रिकंसिडरेशन करोगे। ठीक है, अब मेरे को इस पॉइंट पे क्या क्या मुझे ठीक करना है। ठीक है, तो इस वे से जो है ये ट्रांजिट बिल्कुल आपका वर्कआउट करेगा। ठीक है, आपको समझ में समझ में आ गया होगा। मैंने 3 पॉइंट्स बोले। कौन कौन से 3 पॉइंट्स बोले? रिफ्लेक्शन, पास्ट में क्या हुआ है उसको रिफ्लेक्ट करोगे।
रिविजन मतलब उठा के देखोगे कि क्या क्या चीजें सही है, क्या क्या गलत है। जो गलत है उसको रिकंसिडर करोगे, वापस से उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, और उसके बाद आप लोग बिल्कुल अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। ठीक है, सबको होप, मेरे को ये समझ पा रही हूँ कि ये सब बहुत डिटेल में आप लोग को समझ में आना, पर कभी नहीं भूलोगे आप लोग अगर एक बार मेरा इंट्रोडक्शन सुन लोगे तो। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया है। अब मैं आती हूँ कि ज्योतिष के आधार पे, जैसे मैंने आप लोग को बताया, ये जो फेज है आप लोग का वापस है, ये आप लोग का अभी अक्टूबर में जो चीजें हुई थी उसको है। ये एक पिक्चर है, इसलिए शॉर्ट टाइम के लिए आया हुआ है, क्योंकि ये 5 नवंबर तक का ट्रांजिट है, 1 मंथ का भी नहीं है। यही वाली चीजें आपको फिर से मौका मिलेगा नेक्स्ट ईयर, जब ये 1 ईयर का ट्रांजिट होगा, उसमें आपको इस पिक्चर को बहुत ज्यादा ब्रॉड वे में देखने का आप लोग को बिल्कुल मौका देगा। ठीक है, अब मैं आती हूँ कि कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि किस किस चीज में आप लोग को क्या क्या फील करने को मिलेगा इस जुपिटर रेट्रोग्रेड में। ठीक है, सबसे पहले रीअसेसमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, आपने क्या चीजें एक्सपैंड की थी पास्ट में, उस एक्सपेंशन में क्या क्या गलतियां आपसे हुई थी। अब आप लोग अपने आप से पूछोगे क्या जो मैंने एक्सपैंड किया था वो चीजें सही थी तो उनको वापस से आप आगे लेके जाओगे। अगर वो एक्सपेंशन जो भी आपने किया था वो सही नहीं था, तो अब आप लोग उसको अपने हील करके चीजों को रिकंसीडर करोगे और वापस से ठीक करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बीच में आप बिल्कुल कंपेयर करोगे। ठीक है, क्योंकि जो जुपिटर है वो सिर्फ आपको वेल्थ नहीं बताता है, सिर्फ वो आपको पैसों को ही नहीं करता है, लेकिन पैसों को पाने की क्षमता, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, उसको भी जुपिटर आपको दर्शाता है। ठीक है, और वो धर्मा और कर्मा सब चीज का कारक होता है। तो अब कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जो आपने वेल्थ रिलेटेड कुछ आपने डिसीजन लिए थे पास्ट में, अब वो जो वेल्थ, सिर्फ आप पैसों के पीछे नहीं भागोगे, पैसे को अपने हीलिंग के थ्रू आप उसको कॉन्फिडेंस से कनेक्ट करोगे, धर्मा से कनेक्ट करोगे, कर्मा से कनेक्ट करोगे, और फिर अपने लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। और ये सब चीजें कैसे होंगी? आपकी इनर हीलिंग के थ्रू होंगी। ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल भी मत भूलेगा इस पूरे रेट्रोग्रेड ट्रांजिट। देखो, जहां रेट्रोग्रेड वर्ड अटैच हो गया कोई भी प्लैनेट से, आप अपना चार्ट ओपन करके देखिए, जो भी प्लैनेट्स आपके रेट्रोग्रेड है, मतलब समझ लेना पास्ट कर्मा आपके उस वाले पर्टिकुलर प्लैनेट से अटैच है। उसका, उस प्लैनेट का मीनिंग देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो इसमें बर्थ लिया है, इसमें पास्ट कर्मा कौन कौन से मेरे आए हैं जो मुझे पूरे करने हैं। ठीक है, अब क्या होगा, पास्ट इश्यूज आप लोग के रिसर्फेस होंगे। कैसे कैसे? जो आपने कुछ पास्ट प्रोमिसेस की होंगी वो आपकी रिसर्फेस होगी, कुछ ओल्ड प्लान्स आपने बनाए होंगे वो रिसर्फेस होंगे, कुछ पास्ट ट्रैवल्स आप लोग के अधूरे रह गए होंगे वो रिसर्फेस होंगे। ठीक है, तो अब बेसिकली कहने का मतलब जो आप लोग का बिलीफ सिस्टम था, या जो आप लोग ने वादे किए थे लोगों के साथ या खुद से भी या किसी भी जगह पे, वर्क फ्रंट पे या कहीं पे भी मैं मान लूं, तो वो आप लोग अब रिविजन करोगे उस चीज का और वापस से देखोगे कि क्या मैं वो पूरे कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे तो आप उसको हील करके उनसे मना कर दोगे, या फिर अगर कर पाओगे तो उसको मतलब कैसे आगे लेके जाना है वो चीज पे आप बिल्कुल ध्यान दोगे। ठीक है, एक चीज है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्सपेंशन का टाइम नहीं है, ठीक है, ये इनर हीलिंग का टाइम है, पास्ट चीजों का टाइम है, तो हर चीज बहुत स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, डिलेड आउटवर्ड सक्सेस, अर्ली इनर वर्क। तो अगर आप इनर हीलिंग करोगे, इनर वर्क करोगे, तो चीजें बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगी। लेकिन अगर आप इस टाइम पे कोई नई चीज ओपन करते हो, कोई एक्सपैंड करने की जगह सोचते हो, कोई न्यू वेंचर, तो उसमें आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कतें या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब आपको इससे क्या समझ में आता है कि आपको इस टाइम पे कोई भी न्यू एक्सपेंशन की तरफ नहीं सोचना है, इनर हीलिंग, इनर वर्क की तरफ आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो कैसे करोगे? मैनिफेस्टेशंस जो है वो आपके थोड़े से स्लो हो जाएंगे, और इनर फाउंडेशन या इनर ग्रोथ, इनर प्रोमिसेस आपके बहुत ज्यादा इंप्रूव इस टाइम पे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटर देन रश। ठीक है, आप लोग को रश नहीं करना है, मेरे को आपको इस चीज को ध्यान नहीं देना कि मेरे को जो मेरा जो बचा काम है मुझे उसे कंप्लीट करना नहीं। जितना काम आपका हुआ है उसको आपको ठीक करना है, भले ही वो काम आपका अधूरा रह जाए जो नया आपको स्टार्ट करना था। ठीक है, तो इस टाइम पे आप लोग को इस चीज का ध्यान देना। आप लोग को इस टाइम पे कोई भी ब्लाइंडली बस काम कंप्लीट करने की तरफ बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करना है। जो भी आपकी पास्ट की जितना आपका वर्क कंप्लीट हुआ है उसको वापस से उठा के देखना है, उसको ठीक करना है। फिर अधूरा काम को आपको जब डायरेक्ट हो जाएगा जुपिटर, तो आपको करने का मौका बिल्कुल देगा। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बताती हूँ इसमें ही,
मान लो जैसे आपका कोई वर्क है, आपने इतना कंप्लीट किया, इतना आपका अधूरा रह गया है। अगर आप लोग जो अधूरा इतना वर्क रह गया उसको करने जाओगे ना, तो पास्ट का जो गलती थी वो कभी ठीक नहीं होगा और आपका जो एंडिंग रिजल्ट है वो बहुत खराब आएगा। अब इसमें ही आप क्या करोगे, ये को पॉज कर दोगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फर्स्ट वर्ड बोला था कि ये पॉज करना है आपको, ठीक है, रेस्ट नहीं करना है, हीलिंग करना है। तो आपने पॉज किया इस काम को, वापस से पास्ट वाले काम पे गए, इस काम को आपने ठीक किया, रिविजिट किया, रिकंसिडर किया, रिविजन किया इस चीज को, इसको आपने एकदम परफेक्ट कर दिया। अब जो ये है ये आप लोग सीख गए हो, आपको नॉलेज गेन हो गई है पास्ट चीजों से, ये काम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा और एंड डेस्टिनेशन पे आपको चार्म ही चार्म या ग्रोथ ही ग्रोथ मिलने वाली है। समझ में आया? तो ये वाला जो ट्रांजिट है ना पूरा, ये इस टाइप से आप लोग का बिल्कुल वर्कआउट करने वाला है। अब क्या होगा आप लोग का कि बहुत सारे आपके रिलेशंस भी खराब हुए होंगे, ठीक है, 18 अक्टूबर के बाद में, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत सारे न्यू रिलेशन स्टार्ट भी हुए होंगे जो वर्कआउट नहीं किए होंगे। अब आप लोग का टाइम है, ये मैं फैमिली रिलेटेड की बात कर रही हूँ, मोस्टली क्योंकि जुपिटर फैमिली को रूल करता है, बच्चों के साथ रूल करता है, तो उन सब का कर रही हूँ। लव रिलेशनशिप पे नहीं कर रही हूँ कि वो वीनस रूल करता है, ठीक है। तो इन सब से फैमिली में कोई क्योस जैसी सिचुएशन हो, बच्चों के साथ अच्छी नहीं बने, तो अब वो टाइम है कि जो 18 अक्टूबर के बाद अगर कोई चीज़ आपकी गड़बड़ हुई है तो वापस से आपके पास मौका है कि आप चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बिल्कुल आप लोग को मौका मिलने वाला है कि जिस बेसिस पे आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। अब देखो, एक चीज मैं आप लोग बोलूंगी कि ये वाला जो रेट्रोग्रेड होता है, कई लोग के भ्रम होता है कि भैया रेट्रोग्रेड प्लैनेट आ गया, हमारी तो चीजें कुछ वर्कआउट नहीं करेगी, नुकसान ही नुकसान है। नहीं, ये नुकसान वाला टाइम नहीं है। यही मैं आप लोग को इतनी देर से समझा रही हूँ कि आपको अपने आप को इमोशनली इतना ज्यादा इनर वे से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ताकि आप आगे जो न्यू कदम उठा रहे हो ना, उसके लिए आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो सिर्फ एक्सपैंड की तरफ जाए, उसमें कोई लॉसेस आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए ये पॉज है, पॉज करना है, रिपेयर करना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है जो आपके पास एक्सपेंशन आने वाला है उस चीज के लिए, ठीक है। अगर अब देखो इसमें क्या होता है, अगर ये मान लो एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसा मौका नहीं बना होता तो कभी भी आप लोग को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका ही नहीं मिलता, ठीक है। आप लोग अपने आप को रिपेयर ही नहीं कर पाते, सिर्फ दुनिया के उसमें चलते ही जाते, फ्लो में मूव ही करते जाते और लाइफ में कुछ भी आप ठीक नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा रेट्रोग्रेशन मोशन बना हुआ है जिसमें कि आप लोग को वो बोलता है रुको, पॉज करो, अपने आप को रिपेयर करो, ठीक है। जब भी हमारे घर में कुछ टूटा फोड़ी होती है, हम क्या करते हैं, उसको हम लोग वापस से बनवाते हैं, ठीक करते हैं ना, फिर ताकि हम उसको इतना स्ट्रांग बना पाए कि उसके ऊपर हमको कुछ रखना हो तो आराम से रख पाए हम लोग, है ना। तो सेम तरीका वही चीज का है ये, ठीक है। तो मैंने आप लोग को ये चीजें बहुत डिटेल में समझा दी है। अब देखो ये वाला जो है, किन लोगों को बहुत ज्यादा फील करने को मिलेगा, ठीक है। कैंसर लगन हो, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में ये एग्जॉल्टेड होगा। जेमिनाई वालों को, सैगिटेरियस वालों को, पाइसेस वालों को, तो आप लोग का जिनके चार्ट में ये सब चीजें बहुत स्ट्रांग है उनको बहुत फील करने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो कैंसर में तो ये एक्सॉल्टेड हो ही रहा है, मतलब इन लग्न वालों को नहीं, जिनके कुंडली के चार्ट में ये सब हाउसेस बहुत स्ट्रांग है। कैंसर में तो हो ही रहा है, फिर जेमिनी रेट्रोग्रेड में होगा तो जेमिनी रेट्रोग्रेड में मौका देगा, ठीक है। सैगिटेरियस का लगन लॉर्ड होता है, पाइसेस का लगन लॉर्ड होता है, तो आप लोग के लिए आप लोग के हाउसेस में अगर ये सब हाउसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप लोग को ये वाला बहुत मेजरली फील होने वाला है। या फिर जिनकी जुपिटर की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, तो उनको भी ये वाला जो है बहुत ज्यादा फील होने वाला है। या फिर आप लोग के नेटल चार्ट में जुपिटर ही कैंसर में बैठा हुआ है, ठीक है। मैं आप लोग को अगर एक चीज और बता देती हूँ, आप लोग को बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। मेरे खुद के ही चार्ट में जुपिटर कर्क राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मैंने भी अपना जाके देखा था कि ये वाला मेरा ट्रांजिट जो है वो किस चीजों में मेरे को बहुत ज्यादा पॉजिटिव दे चुका है, तो मैं ऑलरेडी अपना तो देख चुकी हूँ। आप लोग भी बिल्कुल मौका मत खोलेगा, आप भी अपने चार्ट खोल के देखिए कि आपका जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो और ये ट्रांजिट आपके चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा है लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो आज ही अभी ही आप लोग अपना डिटेल्स डाल के ओपन करके देखिए और देखिए कहीं आपके चार्ट में भी तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी कि ये वाला ये जो ट्रांजिट है ये 12 हाउसेज या 12 लग्ना पे ये क्या इम्पैक्ट दे रहा है, ठीक है। हेलो जय स्नेन, मेरा ये जो वीडियो है ये लग्ना पे आधारित है, ठीक है। अगर आप लोग की एरीज लगन है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा एरीज लगन के ऊपर वीडियो देखने से पहले मैं बोलूँगी इंट्रोडक्शन ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें मैं बहुत डिटेल में समझाया है, तभी आपको समझ में आएगा कि एक आधार क्या है। जब तक आपको उसकी नींव नहीं पता होगी तो आप अपने ऊपर क्या उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है या कैसे ठीक करना है वो आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले जाके आप लोग इंट्रोडक्शन ज़रूर चेक करिएगा, उसके बाद फिर अपने लग्न के अकॉर्डिंग आप लोग बिल्कुल चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट लगना जो मैं लेकर आई हूँ ये है टॉरस, जिसको हम लोग लगना भी बोलते हैं। आप लोग के लिए जो जुपिटर रेट्रोग्रेड का ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आप लोग के 3rd हाउस में, ठीक है। किस किस चीज़ में आप लोग को रिव्यू करोगे, ठीक है। आप लोग मेरा वीडियो जाके देख सकते हो क्योंकि क्यों मैं रिव्यू वर्ड यूज़, आप लोग इंट्रोडक्शन जाके देख सकते हो कि क्यों मैं रिव्यू वर्ड यूज़ कर रही हूँ। किस किस चीज़ में आप लोग रिवाइज करने की कोशिश करोगे, कम्युनिकेशंस, ठीक है, सिबलिंग्स, आपके ट्रैवल प्लान्स कुछ थे, तो जो आपके 18 अक्टूबर के बाद ये सब चीज़ें आप लोग ने अगर कुछ स्टार्ट की थी तो वापस से आप लोग उसका जाके रिविजिट करोगे कि क्या ये सब चीज़ें जो मैं करा था वो सही थी कि नहीं थी, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग अपने कोई ओल्ड फ्रेंड्स हैं या आप लोग उनसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करो। हो सकता है बहुत से आपके छोटे भाई बहन उनसे बहुत टाइम से आप नहीं मिले थे, तो वापस से आप मिलने की कोशिश करो। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगा क्योंकि 3rd हाउस आपका सोशल मीडिया का भी होता है, राइटिंग स्किल का होता है, शॉर्ट जर्नीज का होता है, तो इसमें आप थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि अब आप लोग का देखो एक चीज़ है, अगर आप लोग मान लो यूट्यूबर्स हो, ब्लॉगर्स हो, कुछ कंटेंट राइटिंग करते हो, तो जो आपने ऑलरेडी पहले लिखा था और किसी में कुछ गड़बड़ी हो गई थी तो उसको पहले ठीक करो जाके। न्यू वीडियोस ज़्यादा अपलोड आपको नहीं करने हैं। अगर न्यू वीडियोस आपको बनाने भी है तो मैं बोलूँगी जो पास्ट में आपने टॉपिक्स लेकर बनाए थे आपके फेमस होते हैं, उससे रिलेटेड अगर आप कोई वीडियोस बनाओगे तो वो आपके ज़्यादा फेमस होंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए रहेगा। कोई शॉर्ट जर्नीज थी आपकी जो इनकम्प्लीट रह गई थी पास्ट में, ठीक है, तो वो भी अब आप कंप्लीट आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, गुड फॉर इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आप अपने अंदर उठा के देख सकते हो कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करनी चाहिए, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स से, कि आप कैसे बोलते हो, ठीक है, क्या कम्युनिकेट करते हो लोगों से, तो उसमें आप लोग बहुत ज़रूर इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो। और जो आपने पास्ट में लर्निंग्स की हैं, ठीक है, जो भी आपने सीखा है उस पर अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वापस से उसको जाके रिविजिट करके आप चीज़ें जो आपके टॉपिक्स अधूरे रह गए थे उनको रिविजिट कर सकते हो और वापस से उन टॉपिक्स पे अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्डअप आप लोग कर सकते हो। तो इस प्रॉस्पेक्ट से मैं बोलूँ तो ये वाला जो ट्रांजिट है आप लोग का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप लोग के चार्ट में मैं बात करूंगी तो ये 8th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड है। गेन्स प्रॉस्पेक्ट से भी मैं बोलूँगी थोड़ा सा आपको डिलेज फील करने को मिलेगा इस टाइम पे, क्योंकि एक्सपेंशन का टाइम नहीं है, आप लोग का रिविजिट करने का टाइम है। तो पास्ट में जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड सर्कल्स हैं, जिनका भी आपका अधूरा रह गया था, उनके साथ आप लोग वापस से रिकनेक्ट कर सकते हो। हाँ, कोई शॉर्ट प्लान्स के लिए अगर आप लोग जा रहे हो तो ड्राइव आप लोग को सेफली करना है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोग को ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी रहेगी, चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होंगी, इनर वे से ट्रांसफॉर्म होंगी। हो सकता है कि आप उससे रियलाइन नहीं कर पाओ अपने आप को, तो उस वे में भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन अगर एक बार रियलाइन कर गए उसको तो आगे एक्सपैंड करने के लिए जो टाइम रहेगा आपका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। रेमेडीज़ के तौर पे मैं अगर बात करूँ तो अब जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप स्टूडेंट्स को कुछ भी स्टेशनरी का आइटम्स अगर गिफ्ट करोगे या उनको डोनेट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः की आप लोग चैंटिंग कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, किसी को जैसे बताया मैं कम्युनिकेशन आप लोग इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन किसी को ओवर प्रॉमिस आप लोग को उस चक्कर में नहीं करना है, नहीं तो वो आप लोग का गड़बड़ हो सकता है। सेम जैन लोग के लिए कि आप लोग को भी किसी से कम्युनिकेट करने में ओवर प्रॉमिस नहीं करना है। आप लोग भी थर्सडे के दिन मैं बोलूँगी नमो IDRM की चैंटिंग मंदिर में जाके बिल्कुल देख करके आएंगे तो आप लोग के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग भी स्टेशनरी अगर कुछ भी स्टूडेंट्स को डोनेट करेंगे तो आप लोग के लिए भी ये जो ट्रांजिट है बहुत पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।